सरकार के लोगों ने मदद नहीं की, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। उद्योग कारखाने बंद कर दिए गए। लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, न जाने कहां से चल करके पैदल अपने घर पहुंचे थे, और कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाए। बड़ी संख्या में लोग अपने इंतजाम से गए। जब सरकार की मदद की जरूरत थी, तो सरकार ने अनाज छोड़ दिया था मजदूरों को। सब अपने पैदल गए और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। मुझे याद है उस समय 90 से ज्यादा मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी पहले ही जान चली गई। अगर किसी ने मदद की उन परिवार के लोगों की, तो समाजवादी पार्टी आगे आई और उन परिवारों की मदद करने का काम किया। मुझे याद है एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके पैदल आई, पैदल चलती रही और ललितपुर की सीमा पर आ गई। उसके बेटी पैदा हुई। 3 घंटे उसने इंतजार किया और उसके बाद वो फिर पैदल अपने घर पहुंच गई। इस सरकार ने मदद नहीं की। मैं न जाने कितनी घटना बता सकता हूं जहां पर अगर सरकार चाहती तो लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता। केवल एक गर्भवती मां नहीं, न जाने कितने मजदूर ऐसे परिवार के लोग अपना सब कुछ सामान बांध करके, जो कुछ उनके पास था, सब कुछ अपने साथ बांध करके घर पहुंचे थे। और अगर कहीं समाजवादी सरकार होती तो शायद उस गर्भवती मां को पैदल नहीं चलना पड़ता। हमें अगर डीएम की गाड़ी छीन करके भी उसको मां को देना पड़ता, तो उसकी मां को घर पर पहुंचाने का काम जिलाधिकारी की गाड़ी करती। आज ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जिस समय दूसरी लहर बीमारी की आई, हम और आप दवाइयों के लिए भटकते रहे, अस्पताल में बिस्तर के लिए भटकते रहे। जिस समय दवाई उपलब्ध करानी थी, सरकार को दवाई नहीं दिला पाई। बिस्तर दिलवाने थे, बेड नहीं दिलवा पाई। और न जाने कितने लोगों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई और समय पर ऑक्सीजन ये सरकार दे देती। बहुत सारे लोगों की जान चली गई। कोई गिनती बताने को तैयार नहीं है सरकार। हमने आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर परिवार के लोग दर बदर भटक रहे थे और अपने परिवार के लिए मदद के लिए भाग रहे थे। वो मां गंगा को भी बहते देखा जहां पे हजारों लाशें बह रही थी। कोई मदद सरकार ने नहीं की। सबको अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की ने किया। और याद कीजिए, वो किसान जब आंदोलन पर निकले, 3 काले कानून लाए गए और 3 काले कानून ये बताया गया कि किसानों के हक में हैं। किसान जब विरोध किए उस बात को लेकर के, कीलें लगा दी गई। ट्रैक्टर से अगर जाना चाहते तो एफआईआर दर्ज हो गई। सड़कें रोकी गई, बोल्डर लगा दिए गए और हमारे किसानों को न जाने क्या क्या कहा गया। किसानों को कहा गया ये आतंकवादी हैं, मवाली हैं, न जाने क्या क्या कहा कि खालिस्तान से आए हैं, बाहर से इनका संबंध है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसानों को कि किसान झुका नहीं, अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस हो गए। 700 किसान शहीद हुए। 700 किसान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम दोनों मिलकर के किसान स्मारक बना करके और जितने परिवारों की जान गई है उन्हें 25 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। चाहे वो मजदूर का दुख हो, चाहे वो मजदूर का दुख हो, किसान का दुख हो, बीमारी का दुख हो, वो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार हैं। और जो परिवार वाले हैं वो परिवार वालों का कभी दुख नहीं समझ सकते। इसलिए आज जब हम वो सब लोग एक साथ खड़े हैं तो हम लोगों को तय करना है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए। उत्तर प्रदेश को हम लोग मिलकर के खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं।
हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के अपने किसानों का दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसानों के भुगतान के लिए उन्हें कभी धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपने मैनिफेस्टो में तय किया है कि हम फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे। फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके किसानों को उनका समय पर भुगतान करेंगे, उन्हें आंदोलन और धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। अभी तो परिणाम नहीं आया है चुनाव की, केवल अभी तारीख और फेजेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा सबसे बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल ही पैदल कर दिया। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। जो बड़ा नेता अपने छोटे नेता को पैदल चला सकता है और पैदल चलने वाला किसी को स्टूल पे बैठा सकता है, तो बताओ क्या भला होगा जनता का, क्या भला होगा जनता का। उनका जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, वो घोषणा पत्र है, वो कब पूरा होगा पता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने पिछले सरकार के समय वादे किए थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, सब नौकरी मिल जाएगी नौजवानों को, और न जाने क्या क्या हो जाएगा। बताओ 4.5 साल में पूरा हुआ आपका वादा? ये बीएड टीटी वाले घूम रहे हैं, ये लखनऊ से लेकर के न जाने कहां कहां तक गए। बताओ आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? कभी परीक्षा रद्द हो गई और कभी पेपर लीक हो गया। ये ऐसी सरकार थी जो 4.5-5 साल में अपनी लीकेज नहीं रोक पाई। कभी परीक्षा रद्द हुई, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ये शिक्षा मित्र वाले हैं, 5000 लोगों की जान गई है इनके। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने मदद की, और अपने वचन पत्र में हम लोगों ने लिखा है कि चाहे बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, शिक्षा मित्र हों, या रोजगार सेवक हों, या 69,000 वाले हों, या बीपीएड वाले हों, इन सब की मदद करने का काम सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोग करेंगे। इसलिए हमारा समाजवादियों का योजना पत्र है, वचन पत्र तो है ही है, वचन पत्र तो है ही है, लेकिन हमारा ये योजना पत्र है। हमें पता है कि कैसे योजनाओं को पूरा करना है, कैसे पॉलिसी बनानी है। और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा अभी, तो हम लोगों ने ये भी बता दिया कि इसके बजट का इंतजाम कहां से होगा। इसलिए आपसे कह करके जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, न बिजली बनाने का काम किया। अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। इसलिए तय किया समाजवादी पार्टी ने कि सरकार बनने के बाद घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। बताओ, बिजली का बिल जब आपको मिलता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इतनी बिजली महंगी। समाजवादियों ने किसानों की सिंचाई माफ की थी, दोबारा हम लोग अपने किसानों की सिंचाई मुफ्त करेंगे, उसमें कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे बिजनौर के लोग, बिजनौर के किसान, और चाहे हमारे ब्रश का कारोबार करने वाले लोग जानते होंगे
नोटबंदी से लेकर के और जिस समय महामारी आई, जीएसटी आई, इस कारोबार को पूरा ठप कर दिया। बताओ ब्रश का कारोबार ठप हो गया कि नहीं हो गया? न जाने कहां कहां जाते थे दुनिया में, लेकिन इस कारोबार को खत्म कर दिया। समाजवादी सरकार बनेगी, चाहे हम एक समिति बना करके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को और जो डिजाइनें हैं उनको ला करके अगर आपकी मदद करनी पड़ेगी तो मदद करने का काम करेंगे। वहीं यहां पर इत्र की भी शीशी बनती हैं। सुगंध वाले लोग हैं हम लोग तो, और जो दूसरे लोग हैं उनसे बच के रहना, वो नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं। अभी सुना है कि मौसम खराब हुआ था, वो मौसम तो उन्हीं का खराब था। और इस बार उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग ये कमाल के हैं, इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद कीजिए, नोटबंदी के समय पर कहा गया था कि सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। याद है कि नहीं याद है? जिस समय नोटबंदी का फैसला लिया था, रातों रात हमें और आपको परेशानी में डाल दिया। हमारे आपके सब रुपए बैंक में जमा करा लिए, बैंक में जमा हो गया, लेकिन बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से डबल भ्रष्टाचार हो गया है। डबल भ्रष्टाचार का गरीबों को सामना करना पड़ रहा है, चाहे उद्योग वाले हों, कारोबारी हों, उन्हें डबल इंजन की सरकार का सामना करना पड़ रहा है। डबल भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये डबल इंजन सरकार वाले ऐसे हैं कि एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। ये सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो पैदल पैदल नेता चले थे उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया, अपने घर पहुंचा दिया। वो पहुंच गए घर के नहीं पहुंचे। और जब वोट डालोगे आप, जितना आप हैंडपंप और साइकिल के बटन को दबाएंगे उतना जल्दी और ये घर पहुंच जाएंगे। इसलिए समाजवादी लोग आपकी मदद करना चाहते हैं और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। ये चुनाव, और कई बार हम लोगों ने कहा, ये ध्यान हटाना चाहते हैं चुनाव से, ये चुनाव से ध्यान हटाना चाहते हैं, लेकिन जनता जानती है कि वोट कहां डालना है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है, ये चुनाव परिवार वालों बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, और ये चुनाव संविधान बचाने का भी है, लोकतंत्र बचाने का भी है। जो लोग जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे कि नई लोकसभा बन रही है। जो नई लोकसभा बन रही है, बताओ आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि नई लोकसभा बन रही है? ये नई लोकसभा में पता नहीं क्या बना देंगे, क्या संविधान ले आएंगे। इसलिए समाजवादियों के साथ साथ हम अपने अम्बेडकर वादियों से भी अपील करेंगे। ये चुनाव ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के बाद न जाने क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए समाजवादियों, अम्बेडकरवादियों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, उसको बचाने के लिए दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करना। बहुत सारे सवाल हैं, ये हमारे जितने प्रत्याशी हैं इन पे
इनके क्षेत्र के विकास की तमाम बातें हैं, लेकिन जिन लोगों ने समाजवादी सरकार देखी होगी वो जानते होंगे, चाहे बिजली के क्षेत्र में काम करना पड़ा होगा, चाहे पुल बनाने का काम करना पड़ा होगा, चाहे चीनी मिलों का सुधार या भुगतान करने का मौका मिला होगा, समाजवादियों ने कर करके दिखाया है। ये गन्ने का क्षेत्र है किसानों का, इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे, अलग से 10,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जिससे कि किसानों को कहीं भी धरने पे ना बैठना पड़े। अगर चीनी मिल पैसा नहीं देगी तो सरकार किसानों का भुगतान कराएगी और 15 दिन के अंदर भुगतान कराने का काम करेंगे। अभी मैं सुन रहा था, जयंत चौधरी जी ने कहा कि जिले की और योजनाओं को लाने के लिए और जिले के विकास के लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी के फैसले की हमेशा मदद की है। लोकसभा में मैं आ पाया हूं ना पाया हूं, लेकिन आपने एक एक वोट गठबंधन को देकर के जिताने का काम किया था। हमारी कोशिश थी कि जो सपना देखा था कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कि दोनों दल मिलकर के काम करें, वो सफल नहीं हुआ। इसलिए मेरी कोशिश थी कि दोनों विचारधारा एक होकर के काम करें। आपने उस समय भी गठबंधन की मदद की, मैं इस बार फिर गठबंधन की मदद मांगने आपसे आया हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस बिजनौर को विकास में आगे रखने का काम हम दोनों लोग मिलकर के करेंगे। और अगर हमें लखनऊ से और दिल्ली से जोड़ने के लिए सीधी सड़कें भी बनानी पड़ी कम समय में पहुंचने के लिए, तो ऐसे एक्सप्रेसवे बना करके आपको लखनऊ से जोड़ने का काम करेंगे। वो तमाम सवाल हैं जो आप जानते हैं। खाद आपको नहीं मिली, बताओ खाद मिली क्या आपको? महंगाई हुई कि नहीं हुई? हमारे नौजवान नौकरी और रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और वहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, न जाने कौन सी बातें कर रहे हैं, उनके हम भाषण सुन रहे हैं। जो मुख्यमंत्री सांड ना पकड़ पाए वो बताओ नौकरी क्या देगा? हमारे किसानों को रात भर जगना पड़ रहा है अपनी खेती बचाने के लिए। वो कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। हमारे लोग जानते होंगे, जिस किसी ने फ्रिज ठीक कराने के लिए कभी बाजार गए होंगे, जो लोग कभी कभी अपनी फ्रिज खराब हो जाती है तो उसको ठीक कराने ले गए होंगे, तो मैकेनिक बोलता है कि कंप्रेसर खराब है इसलिए आपकी फ्रिज नहीं चल रही है। ये गर्मी निकालने वाले क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है भर्ती और नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करने का काम हम लोग करेंगे। इस मौके पर मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, ये जो दिल्ली वाले लोग हैं कभी कभी कहते हैं कि 2 लड़के पहले भी देखे उन्होंने। वो दिल्ली वाले लोग कहते हैं कि 2 लड़के पहले भी देखे। हमने कहा पहले देख पाए हो ना देख पाए हो, इस बार देख लो। ये दोनों किसानों के बेटे हैं और किसान इस बार अपना मान सम्मान का चुनाव समझ करके बैठा है। और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने काले कानून वापस करने में 700 किसानों को शहीद किया है, अगर एक एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएगा तो ये किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। इसलिए आज आपके दल के साथ जहां आरएलडी है,
वहीं महान दल का भी हमें समर्थन है, महान दल का भी हमारे साथ गठबंधन है। मुझे याद है जब नूरपुर का उपचुनाव हुआ था, महान दल के कार्यकर्ता और नेता निकल करके आए थे, उन्होंने समर्थन किया और वो उपचुनाव हम लोगों को जिताने का काम किया। वो भी गठबंधन का चुनाव था, गठबंधन को जिताया। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके एक और प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, बदायूं से लड़ रहे हैं, फर्रुखाबाद से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी जोड़ लिया। ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 साल बाद आए, पहले क्यों नहीं आए। मैंने उन्हें अंग्रेजी की कहावत बताई कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना है जब गर्म हो। तो बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए हो, महान दल आ गया हो, और जिनका झंडा पीला है, ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए, चौहान दल भी साथ आ गया। बताओ अब कौन बचा है। ये हम लोगों ने सब रंगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। हम लोग बहुरंगी लोग हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, और इसलिए कि एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करना है। जो ऊपर से नीचे एक रंग में दिखाई देते हैं, बताओ उन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इसलिए हमारे साथ नसीमाबाद के हाजी तस्लीम अहमद जी हैं, इन्हें कई बार आपने जिताया, कई बार आपने इनको जिता करके विधानसभा में पहुंचाया। ये चुनाव अलग चुनाव है, इस चुनाव में भी एक एक वोट दे करके इनको जिताने का काम करना। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे। हमारे साथ मनोज पारस जी हैं, मनोज पारस जी को जिताइए। कपिल कुमार जी हैं, कपिल कुमार जी हैं, कपिल कुमार जी हैं बड़ापुर से। उनके यहां बहुत सारी समस्याएं हैं, और समस्या के साथ साथ कुछ इलाके बिजनौर के ऐसे हैं जो बाढ़ में बहुत सा नुकसान हो जाता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं इस सरकार में मदद नहीं मिली होगी। समाजवादियों के समय अगर किसानों का नुकसान होता था तो किसानों की फसल का भरपाई करने का काम करते थे। आने वाले समय में हम लोग गठबंधन के लोग अगर ऐसा नुकसान किसानों का होगा तो उनकी मदद करने का काम और भरपाई पूरी की जाएगी। वहीं कच्ची जमीनों को लेकर के न जाने कितने दिनों से हमारे किसान और हमारे गरीब लोग इधर उधर कई बार सरकारी लोगों के चक्कर काटते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, उन्हें कहीं चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, उन्हें मालिकाना हक देने का काम भी गठबंधन की सरकार में होगा। वहीं नईमुल हसन जी हैं, इनकी मदद करना। नेटौर के हमारे मुंशी राम पाल जी जो आरएलडी के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, इनकी मदद करने का काम करना। डॉक्टर नीरज चौधरी जी हैं बिजनौर के, आरएलडी के, इनका हैंडपंप है। बताओ हैंडपंप की मदद करोगे। हैंडपंप भी कमाल का, जितना तेज चलाओगे उतना पानी निकलता है इसको। और साइकिल भी कमाल की, जितना तेज पैडल मारोगे उतनी तेज चलेगी। चांदपुर से हैं आदरणीय हमारे स्वामी ओमबेश जी। वैसे तो आपने टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप सब प्लेटफॉर्म पे देखा होगा किसी को, आपने हर एक जगह देखा होगा किसी को, 4.5-5 साल से भी देख रहे हो। लेकिन उनसे बहादुर और पर्सनालिटी में कौन बड़ा दिखाई देता है? हैं पर्सनालिटी में ठीक ठाक या नहीं उनसे?